चलो तो अब मुंह बंद रखेंगे। क्या बंद रखेंगे? तो मुंह बंद रख। चलो लास्ट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस तक देखा था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस तक की सारी चीज़ें कवर हो चुकी थी। सो ये पीपीटी के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कवर किया हुआ है, तो मैं रिवाइज करा देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सो पोटेंशियल डिफरेंस, the electric potential or simply called as a potential at a point of the electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to the given point। ये लास्ट टाइम डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। चलो उसको डिनोट किससे करते हैं? v से डिनोट करते हैं। उसको डिनोट किससे करते हैं? v से। और वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, अगर वर्क डन w है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज q है तो v इज इक्वल टू w अपॉन q। w किसका? 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम विच इज इक्वल्स टू 1 जूलम पर कूलम विच इज इक्वल्स टू कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? वोल्ट। ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में दिखाई दी, कैसे डिराइव की थी सारी चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सिखाया था, ये लास्ट टाइम वाला पॉइंट पता है, ए और बी वाला डिफरेंस करके सिखाया था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज द इलेक्ट्रिक is an electric field defined as the amount of the work done moving a point from A to B। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या हो जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज विच इज इक्वल्स टू VA माइनस VB अपॉन W अपॉन Q। ओके, वो सिर्फ ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल था, उसका क्या कर दिया मैंने? डिफरेंस ले लिया। ओके, तो अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं। ये सब उसके यूनिट का डेरिवेशन है जो लास्ट वीडियोस में और लास्ट लेक्चर्स में देखा हुआ था, ठीक है। ये 1 वोल्ट दिया हुआ है। ये वोल्ट कौन से साइंटिस्ट के नाम पे? तो वोल्टा नाम का एक साइंटिस्ट था, इटालियन फिजिसिस्ट, उसके नाम पे उसने 1 जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। उस पे से उसको पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से ही डिनोट करते हैं। ओके, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज करंट कैरिंग कंडक्टर है 1 जूल, वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज 1 कूलम। ओके, 1 कूलम चार्ज मूव करने के लिए अगर 1 जूल जितना वर्क करता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 1 कूलम जितना, सॉरी 1 वोल्ट जितना हुआ, वैसा बोलेंगे। छोटे यूनिट से मिली वोल्ट, किलोवाट, मेगावाट। आपने बहुत जगह पे देखा होगा इतने मेगावाट का एनर्जी सप्लाई, ठीक है। तो वो मेगावाट मतलब 10⁻⁻, मतलब 10⁻⁶, किलोवाट मतलब 10⁻⁻, मिली होगा तो 10⁻⁻। ओके, ये याद रखने का, कभी कभी एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन के अंदर। तो अब मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज़ें कराया हुआ है, ठीक है। किससे मेज़र करोगे? वोल्ट मीटर। किस में जो कनेक्शन होगा? पैरेलल में ज्वाइन करोगे, ठीक है। चलो, तो अब ने ये सर्किट डायग्राम भी करवाया था, ठीक है, अलग अलग सिंबल्स भी करवाए थे। तो अब मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ अ 2 मार्कर क्वेश्चन, 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। ओम्स लॉ 2 और 3 मार्क में आता है, पूछते हैं स्टेट द ओम्स लॉ एंड एक्सप्लेन। ओके, एक्सप्लेनेशन भी देना है, प्रूफ भी करना है। टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है, वो एक्टिविटी में क्या गिवन है? तो मैंने एक सर्किट ड्रॉ की है। सर्किट कैसी है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ फिजिक्स वाले काम की चीज़ें हैं टूल्स के अंदर। मैं देखूँ वेयर इज अ सब्जेक्ट, चलो एक बल्ब आ गया। बल्ब नहीं लेते हैं, एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं, एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं। चलो, एक
वोल्ट मीटर है। मैं 12th स्टैंडर्ड में कैसा प्रैक्टिकल करवाता हूँ वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। एक ये ए मीटर है, ओके। दूसरा पावर आएगा, यस, बैटरी, ओके। दूसरा पावर स्विच की तो क्या ज़रूरत है, वह स्विच क्या करेंगे लेके। कनेक्टिंग टूल्स, कनेक्टिंग टूल्स के अंदर आएगा, पहले बैकग्राउंड मुझे चेंज कर देना पड़ेगा, वाइट ले लेते हैं। चलो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसको डिलीट करके बैटरी ये वाली ज्वाइन कर देते हैं, ये थोड़ा अच्छी दिखेगी। सेल कर देते हैं बस, बैटरी 2। चलो इस तो मेरे को यहाँ पे इसको जॉइन, पर ये दिखेगा नहीं, नहीं डोबे जे तेरे जैसा। चलो ए मीटर ज्वाइन कर देते हैं, ये ए मीटर ज्वाइन कर दिया। वोल्ट मीटर हटा देते हैं, वोल्ट मीटर को ज्वाइन करेंगे। सब्जेक्ट, सर्किट टूल, चलो सर्किट टूल के अंदर दूसरा क्या आएगा, वोल्ट मीटर आएगा। अरे डोबो ने वोल्ट मीटर ऐसा दिया हुआ है, तो इसको मैं पैरेलल में कैसे ज्वाइन करूंगा, रजिस्टर, ऐसे ऐसे ही मोड़ देना था, बस ये मोड़ दिया, बड़ा कर देता हूँ, बस ये भाई ऐसा मैं घमंड नहीं करता हूँ बिल्कुल। इस इतना ज़्यादा टाइम पास कर रहा हूँ, उसके अच्छा मैंने बना दिया होता तो मैं इतनी देर में बना देता। चलो तो अब चमत्कार करके इस चीज़ को गायब कर देते हैं, नाला, डिलीट, यस। चलो ब्लैक बैकग्राउंड। चलो सो क्या है एक्चुअली में प्रैक्टिकल कैसा होता है, ओम्स लॉ वेरीफाई करने का एक प्रैक्टिकल आता है 12th स्टैंडर्ड के अंदर। क्या है, तो ये एक कंडक्टिंग वायर है, क्या है, कंडक्टिंग वायर है, उसके पैरेलल के अंदर मैं एक वोल्ट मीटर ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। इसके साथ सीरीज के अंदर एक ए मीटर ज्वाइन करते हैं, उसके साथ एक पावर सप्लाई ज्वाइंट होता है, यानी कोई भी बैटरी ज्वाइंट होती है, उसके साथ एक रियोस्टेट ज्वाइंट होता है, एक की होती है, ओके। चलो ये है मेरा रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। मैं इसको, जैसा अपना नोब होता है ना, नोब देखा होगा, वैसे ये नोब जैसा काम करता है, यानी यहाँ से वोल्टेज चेंज हो गए, जैसे जैसा वोल्टेज चेंज होगा, पावर सप्लाई चेंज होगा, तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका भी कैसा होगा, चेंज होगा, यस या नो। जैसे जैसे मैं यहाँ से कम ज़्यादा करूँगा, वैसे ही यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो भी कैसा होगा, बढ़ाऊँगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा।
तो ऐसा ऑब्जर्वेशन करने में आया, क्या करने में आया, ऑब्जर्वेशन करने में आया कि जब जब मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो ये जो यहाँ से ए मीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट की जो वैल्यू दिखा रही है वो, और यहाँ से जो वोल्ट मीटर में मेरा जो वोल्टेज, या तो उसको बोलो पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल बनाया, क्या बनाया, टेबल। एक जगह पे क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज, वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, या तो उसको बोला दूसरा करंट, ओके। ये जो कंडक्टर है ना, यहाँ से यहाँ तक में जो कंडक्टर है ना, वो कंडक्टर में से पास होने वाला करंट और उसके अक्रॉस का वोल्टेज मैंने क्या किया, टेबल के अंदर लिखा। फिर क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, तो वो ग्राफ जब मैंने ड्रॉ किया ना तो मेरे को दिखा, क्या दिखा, कि वो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ओके, कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो उसी को बोलेंगे ओम्स लॉ। देखो क्या बोला है ओम्स लॉ ने, तो ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट था, क्या था वो, कल्पित, हाँ, तो उसने क्या बोला, तो देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं बोलता हूं V और करंट हो जाएगा I, V is directly proportional to I। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। नेक्स्ट लाइन में अक्रॉस इट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज कब अप्लाई होगी, जब टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट, या तो अदर कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये जब तक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब तक मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ये कंडक्टर की लेंथ चेंज नहीं हुई, ये कंडक्टर गर्म नहीं हुआ, ठंडा नहीं हुआ, इसको डीप फ्राई नहीं किया, फ्रीजर में नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया। कंडीशंस कैसी थी, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आई के प्रोपोर्शनल। फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे मेरे साथ। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end provided its temperature and other physical conditions remains constant, same or constant। This is known as Ohm's law। अगर वन मार्कर सेंटेंस आता है तो सिर्फ इतना लिखेंगे ओम्स लॉ, राइट द ओम्स लॉ, मतलब इतना। उसमें ये कंडीशन सेम एंड अदर टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, वो लिखना नहीं भूलना है। कहीं कहीं पे क्वेश्चंस आता है कि द गिवन के ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो जहाँ पे फिजिकल कंडीशंस चेंज होती है वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। उस टाइम पे कंडक्टर में से जो
कंडक्टर के अक्रॉस का वो पोटेंशियल डिफरेंस है और वो करंट है, वो कैसे हो गए? प्रोपोर्शनल। मतलब मैं अगर वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं वोल्टेज कम करूंगा तो पोटेंशियल करंट भी क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी जो की साइन जो है वो मुझे हटानी होगी, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट जो होता है, वो कांस्टेंट आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। द कांस्टेंट आर इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इट्स रिप्रेजेंट बाय सिंबल आर। द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई आर द straight line which is passing through origin as shown in this figure. ओके, ये है क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है? जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन में से पास हो रही है। ओके, और ये ग्राफ का जो स्लोप आएगा, क्या आएगा? स्लोप ऑफ द slope of the graph I upon V is the reciprocal of the resistance. ठीक है? of the or the resistance is the reciprocal of the slope of the straight line. ओके सर, ये नहीं पता चला कि स्लोप बोलना क्या चाहते हो। ठीक है, y एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? करंट। और x एक्सिस पे क्या लिया है? वोल्टेज। तो चलो, आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, क्या ड्रॉ करोगे? ग्राफ। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं क्योंकि ऐसा एक सेम टू सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है। कैसा? हाँ, चलो, उसमें ऐसा ग्राफ का कुछ कामकाज दिया हुआ है। चलो, कैसी लाइन मिलेगी मुझे? स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने किस में से पास होने वाली? ओरिजिन में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। चलो, यहां पे मैंने क्या लिया था? वोल्टेज लिया था, जो किस में था? वोल्ट में था। टेक्स्ट बुक में करंट दिया हुआ है, यहां पे वोल्टेज दिया हुआ है। कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तू टेक्स्ट बुक वाला बोलेगा तो मैं टेक्स्ट बुक वाला समझा दूं। ठीक है, यहां पे आप लोग करंट भी ले सकते हो, वोल्टेज भी ले सकते हो, पर आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे दोनों ही केस के अंदर ये स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? बोलना, टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? नीचे और साइड में वोल्टेज। तो यहाँ पे चलने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो नीचे कमेंट डालेंगे फिर टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है सर आपने रॉन्ग पढ़ा ऐसा। ओके, चलो, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, 2 पॉइंट कंसीडर किए, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देता हूँ। ये वाले पॉइंट के अंदर अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो जो मैं नहीं पढ़ाया था। यहां पे पगले चलो, ये वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पे कोई एक लाइन मिलेगी और यहां पे कोई वैल्यू मिलेगी। वैसे ही ये वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पे कोई वैल्यू मिलेगी और यहां पे कोई वैल्यू मिलेगी। ओके, यहां पे क्या है? करंट, यानी I2 लिख दूं यहाँ पे करंट I1 लिख दो, यहाँ पे V1 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो? V2। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, कौन सा वाला? ये वाला पॉइंट। चलो, अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है, ये कौन सा ग्राफ है? y एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है? y एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? वोल्टेज।
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? करंट लिया हुआ है जी। इसको मैं लिख देता हूं V, इसको लिख देता हूं I। ओके, अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो ये वाले ग्राफ के लिए स्लोप याद रखने का। स्लोप क्या रखने का? याद रखने का। कोई भी ग्राफ, कैसा भी ग्राफ दिया, उसका स्लोप अगर मुझे फाइंड करना है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स याद रखने का। क्या याद रखने का? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। डेल्टा वाई मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज। तो मैं लिखूंगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1। ओके, और ये जो स्लोप, या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो ये ग्राफ के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। ये रहा मेरा स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके, मैंने यहां पे y एक्सिस पे क्या लिया था? x एक्सिस पे क्या लिया था? करंट। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं, दोनों समझा देता हूं, ठीक है? पहले तो इसको क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे, तो मेरे को इतना ग्राफ ड्रॉ करने का ऐसा झमेला करना ना पड़े। क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पेज पे करेंगे और फिर क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट हो गया। कैसा पेस्ट बना पता नहीं। चलो ये पेस्ट बना दिया मैंने। चलो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? चेंज। यहाँ पे वोल्टेज ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? करंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I1 और यहाँ पे I2। ओके, मुझे क्या करना है? स्लोप लेना है। क्या लेना है? स्लोप का मतलब क्या है? y2 माइनस अपॉन, तो यहाँ पे क्या आएगा? I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1। ओके, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा V हो जाएगा। अब लॉजिक लगाओ। क्या V इज इक्वल टू क्या था? IR था। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू, अगर मुझे R फाइंड करना है तो क्या होना चाहिए? V अपॉन I होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो गया? V अपॉन I हो गया। देखो V अपॉन I, इसके लिए मैंने डायरेक्ट स्लोप लिया। यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे उल्टा आ रहा है। दिख रहा है? यहाँ पे उल्टा है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में स्लोप। तो 1 अपॉन में स्लोप रखूंगा तो 1 अपॉन में डेल्टा I अपॉन डेल्टा V हो गया। ये V ऊपर चला जाएगा तो मैं इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा। आ गया सेम? ग्राफ चेंज करने पर भी कैसा कुछ फर्क पड़ा? ओके, टेक्स्ट बुक वाला ये रहा, मेरा वाला ये रहा। ये बता, ये पूरा डेरिवेशन ये रहा। ओके डन। ये चीज कैसे आई पता चला? ये स्लोप इन रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैसे आया वो डिराइव करके दिखाया। दे वो ही है पागल। देख I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1, उसको सिर्फ नाम दे दिया ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVWXYZ है। अरे पगले, ए और बी ये रहा, ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट रहा, देख ले। वो अलग, वो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते पर वो अलग, वो जो किया है वो ही सेम ही किया है।
देख ले ये। हाँ तो तेरा नाम देना, अनाथ मत छोड़ना रे पगले किसी को। ओके, रेजिस्टेंस पता चल गया क्या है? क्या है रेजिस्टेंस? नहीं पता, पर रेजिस्टेंस नहीं, ओम्स लॉ क्या है? क्या? E V is equal to IR, V is equal to ओम्स लॉ, भूलने का नहीं। RI बोलो IR बोलो सब एक ही है, पर V is equal to IR। पर कंडीशन क्या है? टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस एट दैट टाइम V is equal to V is proportional to I। ओके, V is equal to IR, V is equal to IR, V is equal to IR, V is equal to IR। ओके, ओम्स लॉ पता चल गया क्या है? इसमें कोई डाउट? ये ग्राफ वाला इसके लिए समझाना पड़ा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इसके लिए एक्सरसाइज के अंदर। चलो तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो अब पिक्चर में नया चीज आया। पहले पढ़े करंट, करंट के बाद आया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस आया। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस यानी फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड्स। अब यहां पे दो वर्ड्स आएंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो पहले देखते हैं रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट। ये पूरा 2 मार्कर या तो 3 मार्कर क्वेश्चन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो देखते लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पहला, लेंथ ऑफ द वायर। एक्सपेरिमेंट शो दैट resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor। मतलब resistance is directly proportional to the length of the conductor। मैं लेंथ बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम करूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जनरली क्या होता है? वायर होता है। जनरली क्या होता है? उसको क्रॉस सेक्शन, मतलब मैं ऐसे कट करूंगा तो आपको ये चीज मैं इसको कट करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? स्टाइलस को अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो मुझे कौन सा शेप दिखेगा? ट्राइंगल। पेन को कट करूंगा तो सर्कल। तो वो उसे बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किस पे डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। ओके, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। करंट ये डायरेक्शन में जाता तो उसको परपेंडिकुलर जो एरिया होगा ना उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। Okay, experiment results show that the resistance of the conductor is inversely proportional to the area of the conductor। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। मतलब मैं एरिया बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर मैं एरिया कम करूंगा, दिख ही नहीं रहा है, एरिया कम करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वैसे ही अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मैं एरिया लेंथ कम करूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, चलो, वेयर
तो देखो क्या, देखो ये देखो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकता हूं, दोनों को कंबाइन कर दिया, L और A को कंबाइन कर दिया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटानी है तो मुझे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट को बोलते हैं रो। उन्दो एकड़ो, ओके, ये क्या है, रो है बे, उसको ऐसे ही लिखते हैं P। लिखने की टेक्निक होती है, ऐसे तो L यहाँ पे 1 जैसा दिया हुआ है, ऐसे 1, ऐसे भी 1 लिखते हैं, पर मैं तो ऐसे LA1 लिखता हूं, L सॉरी लिखते हैं ना, हाँ, तो ऐसे ये P ये रो है पर लिखते ऐसा है। तेको ऐसे लिखते आता हो, तेको ऐसे लिखते आता तो भी मेरे को कोई वांधा नहीं, पर हम लोग तो जब हमारे को जब पता चला ना कि रो ऐसे लिखते तो हम लोग ऐसे ही लिखते। ओके, डन। सो ये वाली चीज भी नहीं भूलनी है क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल्स में आता है। ओके, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सी चीजों पे डिपेंड, 3 चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड थर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, डन। ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगी। Where rho is a proportionality constant which is called as resistivity और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों का मतलब एक ही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओके, ये रेजिस्टिविटी के लिए जो चीज दिखती है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, मटेरियल की, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ओके, वर्ड को समझना, रेजिस्टिविटी के लिए रेजिस्टेंस पैदा होता है और वो रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, रेजिस्टेंस मतलब बम्पर, गाड़ी चला रहे हो, बम्पर आ रहा है बीच में, वो बम्पर। रेजिस्टेंस का काम क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करना, रोकना। ओके, फ्लो ऑफ करंट को क्या करना, रोकने का काम किसका है, रेजिस्टेंस का है। और वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से क्रिएट होता है, तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी चेंज हो, मटेरियल होता है तो मटेरियल की कभी भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस चेंज होता है। ओके, एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज एक वायर है, आयरन का वायर है, चलो। ओके, उसकी लेंथ 1 मीटर, लेंथ क्या है, 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है, मीटर स्क्वायर है। ओके, दूसरा सेम एक आयरन का, आयरन सेम मटेरियल है, इसकी लेंथ सपोज 3 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है, मैंने कम कर दिया। ओके, तो इस केस में और इस केस के अंदर रो की वैल्यू तो कैसी रहेगी, सेम, क्योंकि मटेरियल कैसा है, सेम है, बट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि
क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो गया और लेंथ भी क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, ये दो चीज डिफरेंस बहुत खास से समझना। ओके, डन। पता चल गया, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, पर रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, डिफरेंस, क्योंकि डायमेंशंस क्या हो गए, चेंज हो गए हैं, डायमेंशंस चेंज हो गए, ऐसा बोला। ओके, डॉन। तो पता चल गया रेजिस्टिविटी क्या होती है। तीसरा मटेरियल, सॉरी फोर्थ नंबर का नहीं पर तीसरे नंबर का क्या आएगा, तीसरे नंबर पे मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इट हैज बीन फाउंड दैट द टू सीरीज resistor made of the same length, same area, same length, same area, but the different material have a different resistance. ये जो एग्जाम्पल दिया ना आपको, ये वाला एग्जाम्पल, इसके अंदर अगर मैं सेम, अगर एक कॉपर ले लेता, ओके, सेम लेंथ रखता, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी रखता, बट इसका रो और इसका रो कैसा, दोनों डिफरेंट मटेरियल, तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, डिफरेंट। अगर मैंने एरिया भी सेम रखा है, लेंथ भी सेम रखा है, तब भी दोनों केस समझाया, सेम मटेरियल डिफरेंट डायमेंशन, तब भी रेजिस्टेंस अलग रहेगा। सेम डायमेंशन डिफरेंट मटेरियल, तब भी रेजिस्टेंस डिफरेंट रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। Thus, the resistance also depends on the type of the material. In fact, rho, it's not P, it's rho, represent their different resistance due to the difference material. Obviously, the material with the high value of rho will high resistance 1/r. अगर रो की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू भी क्या बढ़ेगी, क्योंकि एक्चुअली में है क्या, रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर मैं रो की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू भी, रो की वैल्यू कम करूंगा तो आर की वैल्यू कम होगी। अगर मैं एल की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू, अगर एल की वैल्यू कम करूंगा तो आर की वैल्यू, अगर मैं एरिया की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू कम होगी, अगर बढ़ाऊं ये कम करूंगा तो डन, इजी। चलो नेक्स्ट यूनिट की बात करते। यहां पे बताना रह गया, कहां पे, यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर, उसका जो सिंबल है, उसे, उसका जो यूनिट है उसे बोलेंगे ओम। यूनिट क्या रहेगा, ओम रहेगा, और उसको डिनोट करते हैं, ये सिंबल का नाम क्या है, तो ओमेगा। ओमेगा, बट ओमेगा नहीं पढ़ते हैं, ओम बोलेंगे, ठीक है। ये सारे ग्रीक लेटर है, ये ओम, वो रो, ठीक है, वो सारे ग्रीक लेटर है। क्या पढ़ेंगे, इसका यूनिट क्या है, ओम। ओके, यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम। चलो तो अब आ गए इस पे। तो देखो, तो अगर मुझे रो फाइंड करना है तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा, यस या नो। चलो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, उसका यूनिट क्या आएगा, ओम। ये क्या है, एरिया, एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। नीचे लेंथ क्या है, तो ये इसका यूनिट भी क्या आएगा, मीटर। एक मीटर कैंसल, तो ये बचेगा क्या, ओ मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, ओ मीटर। ओके,
ओके चलो तो आज इतना ही रखते हैं। टॉपिक कवर कर लूँ वो वाला तो पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है चलो यहाँ पे रजिस्टिविटी लेंथ कितना 1, एरिया भी तो उसकी रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, रो के इक्वल टू हो जाएगा। मेरी फॉर्मूला क्या थी, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। मैंने इसकी वैल्यू भी 1 कंसीडर कर ली, इसकी वैल्यू भी 1 कंसीडर कर ली, तो मतलब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ द यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज R इज इक्वल टू रो। ओके लास्ट में आएगा टेम्परेचर। विथ राइज इन द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इज इंक्रीज and decrease with the decrease of the temperature, but there are a certain alloys like nichrome, manganese constant whose resistance very negligible with the temperature। ठीक है ऐसे कुछ alloys मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है जिसके लिए क्या रहता है, टेम्परेचर तो जितना भी बढ़ाएगा ना उसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा ऐसा। ठीक है वो अलॉयज होते हैं, सर्टेन अलॉयज होते हैं। ठीक है ये निक्रोम मतलब क्या, हीटर देखा है, हीटर फिर वो प्रेस आती है ना इस्त्री करते, उसके अंदर जो कॉइल होती है वो, हीटर के अंदर जो कॉइल होती है वो, हेयर ड्रायर के अंदर जो कॉइल होती है वो सारी जो कॉइल्स होती है ना वो निक्रोम में से बनती है। तो थोड़ा भी इलेक्ट्रिसिटी दे तैयारी में लाल लाल गरम गरम हो जाती है। तो वो क्यों, क्योंकि वो वो कन्वर्ट कर दे हाई टेम्परेचर पे, वो थोड़ा सा भी गरम करने पर उसका क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओवन में यूवी रेज होते हैं। ओवन अलग खोल के देख दे, खोल के देख हो गया। चलो आज इतना रखे, नेक्स्ट टाइम से सीरीज पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट करेंगे।